दोस्तों नमस्कार। किताबों की बेहतरीन दुनिया से आपके लिए पेश है एक और शानदार कहानी। ये ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी जिंदगी को थोड़ा और समझदार बनाएगी। कहानी का शीर्षक है द गिफ्ट ऑफ मैजाई, जिसे लिखा है विलियम सिडनी पोर्टर उर्फ ओ हेनरी ने। ये मूलतः अमेरिका के रहने वाले थे। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जहां प्यार की कीमत पैसे से नहीं बल्कि त्याग से आंकी जाती है। तो हेडफोन लगा लीजिए, रोशनी हल्की कर दीजिए और मेरे साथ कहानी की इस दुनिया में आनंद लीजिए। दिसंबर का महीना था। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। खिड़की के बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी। एक छोटे से किराए के कमरे में बैठी थी डेला। उसके सामने मेज पर सिक्के रखे थे। वो बार बार उन सिक्कों को गिन रही थी। 1, 2, 3। फिर रुक जाती, फिर से गिनती। 1, 2, 3। $1 और 87 सेंट। बस इतने, उसने अपने आप से कहा। क्रिसमस अगले ही दिन था और उसके पास अपने पति जिम के लिए गिफ्ट करने के लिए सिर्फ $1 और 87 सेंट थे। वो कुर्सी पर बैठ गई और मेज पर सिर टिका लिया। आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन ये आंसू गरीबी के नहीं थे। ये आंसू थे प्यार की बेचैनी के। उनका घर छोटा था, किराया सस्ता था, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था। दरवाजे पर एक नाम पट्टी लगी थी, मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उस नाम को भी छोटा करना पड़ा था और वो नाम बस अब जिम रह गया था। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन 2 चीजें थी जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती थी। पहली, डेला के लंबे घने चमकदार बाल। जब भी उन्हें खोलती तो मानो काले रेशम की नदी बह जाती। और दूसरी, जिम की सोने की घड़ी। वो घड़ी उसे उसके पिता से मिली थी और उन्हें उनके पिताजी से। तो कुछ ऐसा मानिए कि वो सिर्फ घड़ी नहीं थी, वो परिवार की विरासत थी। डेला खिड़की के सामने खड़ी थी। उसने आईने में खुद को देखा, फिर धीरे से अपने बाल खोले। उसके बाल कंधों से नीचे कमर तक लहरा गए। कुछ पल चुपचाप उन्हें देखती रही,
और अचानक से उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अगर मैं उसने अपने आप से कुछ बोला और बिना कुछ और सोचे अपना ओवरकोट पहनकर घर से बाहर निकल गई। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तेज कदमों से चलते हुए वो एक दुकान के सामने जाकर रुकी। दुकान के सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ बाल खरीदे जाते हैं। वो अंदर गई। दुकान वाली औरत ने उसके बालों को देखा और बोली, लगभग $20 मिल जाएंगे। डेला ने बिना एक पल सोचे कहा, काट दीजिए। और कुछ ही मिनटों में उसके लंबे खूबसूरत बाल फर्श पर थे और बदले में उसके हाथ में थे $20। अब उसके पास कुल मिलाकर $21.87 थे। वो दुकानों में घूमने लगी। जिम के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहती थी। हर चीज देखती, लेकिन उसका मन नहीं भरता। उसे जिम के लिए कुछ खास चाहिए था। और तभी उसे वो दिखा जो बिल्कुल उसकी पसंद के अनुरूप था। एक सुंदर सादा प्लेटिनम की चेन जो जिम की घड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट थी। ना कोई चमक दमक, ना कोई दिखावा, बस सादगी सादगी और सादगी। ठीक वैसे ही जैसे कि जिम था। उसने पूरे पैसे उस चेन को खरीदने में दे दिए। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसके दिल में खुशी थी। गिफ्ट लेकर खुश होती हुई घर लौटी। उसने आईने में खुद को देखा। छोटे छोटे बालों को देखकर थोड़ी घबराई। जिम को कैसा लगेगा? कोई बात नहीं, बाल फिर से बढ़ जाएंगे, उसने अपने आप से कहा। शाम होने लगी। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट आई। जिम आ गया था। दरवाजा खुला और जिम अंदर आया। उसने जैसे ही डेला को देखा, वो रुक गया। बस देखता रहा। ना गुस्सा, ना मुस्कान, थी तो बस चुप्पी। डेला थोड़ी घबरा गई। जिम, मैंने बाल कटवा लिए। तुम मुझसे नाराज हो क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं, बस मैं सोच रहा हूं, जिम धीरे से बोला। और इतना कहते हुए जिम ने जेब से एक पैकेट निकाला। तुम ये पैकेट खोलोगे? डेला ने पैकेट खोला। अंदर थे
खूबसूरत कंघियों का सेट। ये वही सेट था जिसे डेला काफी दिनों से एक दुकान पर बार बार देख रही थी। डेला की आंखें भर आई, लेकिन फिर मेरे बाल तो हैं ही नहीं, डेला बोली। कोई बात नहीं, बाल फिर आ जाएंगे, जिम बोला। और डेला ने जिम को अपना गिफ्ट दिया। जिम ने घड़ी की चेन देखी और धीरे से कहा, डेला, मैंने घड़ी बेच दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों ने अपनी बेशकीमती चीज जो बेच दी थी, सिर्फ एक दूसरे की खुशी के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों हंसने लगे, थोड़ा रोते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए। क्रिसमस का खाना सादा था, लेकिन उस रात उनका दिल भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि प्यार में गिफ्ट की कीमत नहीं, बल्कि भावना की कीमत होती है। और शायद इसी वजह से आज दोनों बेहद खुश थे। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि प्यार दिखाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, महंगे गिफ्ट, बड़ी बातें। लेकिन असली प्यार वो तो तब होता है जब हम अपनी सबसे प्यारी चीज भी छोड़ने को तैयार हो जाएं, और तब भले ही हमारे हाथ खाली हों, लेकिन दिल भरा होता है। दोस्तों, मुझे विश्वास है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या कभी आपने किसी के लिए ऐसा त्याग किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार फिर से ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी आपके लिए लेकर आऊं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल bookreader_DL को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक किताबों से दोस्ती बना के रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।